अच्छा, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसके जो स्टैटिस्टिक के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, तो आप क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा। डेटा में बोर्ड पे लिख दिया करूँगा, क्योंकि हमने साल डेटा करना है। और जो क्वेश्चन होगा वो मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। तो देखें, क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ क्विज with 100 points by taking 10 as a class interval, indicate the class boundaries and class marks। तो देखें, इसमें हमसे जो मतलब है जो रिक्वायरमेंट है, हमने क्लास लिमिट बनानी है। और उन्होंने बताया कि आपने क्लास की जो हाइट है वो अपने 10 रखनी है। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो मेरे ख्याल में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 35 है। बिल्कुल, 35 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। और देखिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो लार्जेस्ट नंबर मेरे ख्याल में है 90। 90 मेरे ख्याल में लार्जेस्ट। बहरहाल हमें बेसिकली 35। तो 35 से मैं शुरू करूंगा। मैं यूं करूंगा कि क्लास क्लास लिमिट, पहले मैं क्लास लिमिट देखें 35 से 45 तक। देखिए, उन्होंने बताया है इस क्वेश्चन में कि आपने क्लास हाइट 10 रखनी है। तो मैंने 35 से 45 तक बिल्कुल 10 आते हैं। फिर अ, अ, क्या करेंगे, 46 से लेकर अ, फिर 46 से लेकर 55 तक। फिर 56 से लेकर 65 तक। फिर 66 से लेकर 75 तक। और फिर 76 से लेकर 85 तक। और फिर 86 से लेकर 95 तक। 95 तक। अब देखिए, मैंने इनमें 10-10 गैप मतलब इनके बीच में आया है। तो अब देखिए, 35 से 45 तक, 35 से 45 तक कितने टर्म्स आए हैं इसमें आपके लिए। तो जो 35 और 45 के बीच में आते हैं, तो 41, 2, 3, नहीं नहीं ये नहीं। और ये वाला 3, 1, 2, देखिए इस तरह गिने, ये 1, ये 2, और नेक्स्ट जो है यही 2। तो देखिए, टेली टेली एक टर्म आता है इसमें, ये स्टैटिस्टिक में, जो मतलब है हमें अ, सिर्फ काउंटिंग करता है, जिस तरह बच्चे काउंट करते हैं ना, टी टेली। तो मतलब है आप दो लकीरें खींचे, मतलब 2 मरतबा आया है। ठीक। अब 46 से लेकर 55 तक। तो 46 से लेकर 55 तक गिने, तो 1, 2, ये 3,
ये 4, ये 4 टाइम आया है, 4 मतलब 4 लाइन्स आप कीजिए। फिर 56 से लेकर 65 तक, 56 और 65 के बीच में, तो देखें 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम आया है। तो आप 4 लाइन्स खींचें। फिर 66 से लेकर 75 तक कितने हैं, 66 से लेकर 75 तक, तो 66 से लेकर 75 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4, और एक ऐसा लकीर कहने का मतलब है कि ये 5 हो गई, 5 और 1 2 3 मतलब 8। ठीक, अब 66 से लेकर 85, सॉरी 76 से लेकर 85, 76 और 85 के बीच में, तो 76 और 85, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम आया है, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। अच्छा, ये बीच में कुछ टर्म्स रह गए हमसे, चलो ये मतलब ये 60, अब 60 यहाँ पे आता है, ये हमने काउंट नहीं किया, तो ये 5 हो गए। और यहाँ पे 57, 57 भी इसी में आता है, ये भी इसी में आता है, तो ये भी यहाँ पे काउंट करें, ये 6 थे। अच्छा, लास्ट में 86 से लेकर 95 तक, 86 से लेकर 95 तक फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया, तो 1 2 3, ये 3 हो गए। अब देखिए 69 इसी में आता है, देखिए 66 और 75 के बीच में आता है, हमने काउंट नहीं किया, तो ये 9 हो गए। अब देखिए इस डेटा में 35 से 45 तक मतलब 2 टर्म्स थे, 46 और 55 के बीच में 4 टर्म थे, 56 से 65 के बीच में 5 प्लस 1 6 टर्म थे इस तरफ। तो अब देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी बना लें, फ्रीक्वेंसी, तो देखिए ये 2 4 5 प्लस 1 6, यहाँ 5 और ये 1 2 3 4 मतलब 9, 5 प्लस 1 6 और ये 3, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, देखें ये बता रहे हैं कि फॉलोइंग are the mistake made by a group of students of class 10 in a test of essay writing using an appropriate size of class interval. Make a frequency distribution and also indicate the number of class interval. ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे बुक में आप देखें, अपना बुक अपने सामने रखें, तो मतलब इसके क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, वो सारा बोर्ड कवर कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ऐसे में मिस्टेक की थी, तो वो मिस्टेक्स उन्होंने
काउंट किए थे और हमें एक डेटा की शक्ल में दिए हैं और कहते हैं कि इसके लिए क्लास इंटरवल और आपने फ्रीक्वेंसी बनानी है। दूसरी, पिछले क्वेश्चन में हमें बताया था कि आपने क्लास विड्थ जो है या हाइट क्लास विड्थ मतलब है जो है वो आपने 10 रखनी है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया है कि यूज अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल। हमने अप्रोप्रिएट क्लास इंटरवल हमने बनाना है, मतलब है जो फैसला करना है हमें खुद ही करना है, ये नहीं कि बस जिस तरह हमें मुनासिब लगे हमने अच्छा क्लासें देखिए। जो ज़्यादातर हमें क्लासें 8 to 15 हमने करनी है, 8 से लेकर 15 तक, इसके बीचों बीच में हमारे जो क्लासेस हैं वो आनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो और इससे कम ना हो। जो 8 से कम होती है वो भी बुरी लगती है, जो 8 से मतलब है जो बहुत मतलब है हमने बिल्कुल कोशिश करनी है कि 8 to 12 हम रख लें तो बहुत अच्छा होता है। तो सबसे हमने यू करना है कि सबसे यहाँ पे जो लोवेस्ट टर्म है वो देखें, वो क्या है 3, और जो लार्जेस्ट नंबर है वो क्या है वो है 24। अब देखें कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये कितने 4 4 16 प्लस 9 तो 25 नंबर्स हैं टोटल। अगर हम 8 क्लास इंटरवल बना लें तो तकरीबन दुरुस्त रहेगा। और देखिए ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में फासले भी थोड़ा थोड़ा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बस 3 3 का गैप हम रख लें तो बहुत हमारा क्लास इंटरवल बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं लिखता हूँ क्लास इंटरवल। अब देखिए मैं ये मेरी ज़ाती राय है कि हम 3 3 का गैप रखें। अगर आप ना रखना चाहें, आप 4 4 का रखना चाहते हैं तो आप 4 4 का रख लें। मतलब है 2 2 का रखना चाहते हैं बस आप 2 2 का रख लें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 1 2 3 4 2 6 और 7 2 9 10 2 12 13 2 15 16 2 18 और 19 2 21 22 2 24 और 25 टू 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास 9 बन गए। बल्कि ये 9 हम मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। 24 लास्ट टर्म है, 24 लास्ट टर्म है, तो चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमने सिर्फ गिनने हैं कि 1 से लेकर 3 तक टेली, 1 से लेकर 3 तक कितने टर्म्स आए हैं। तो देखें 1, बस यही 1 है मेरे ख्याल में, 1। अब 4 से 6 तक देखें तो 1 2 3 4, ये 4 टर्म है तो 1 2 3 4 मैंने 4 लाइन खींची। अब 7 से लेकर 9 तक गिने तो 1 2 3 4, ये भी 4 है। अब 10 से लेकर 12 तक गिने 1 2 3
ये 3। अब 13 से लेकर 15 तक गिने। 1 2 3 4, ये 4, 1 2 3 4। अब 16 से 18 तक गिने तो 1 2 3 4, ये भी 4 टर्म हुए। अच्छा, फिर 19 से 21 तक गिने। 19 से 21 2 3, ये 3 हुए। 1 2 3। अब 22 से लेकर 24 तक गिने। 22 से लेकर 24 तक तो 1 2, ये 2 हुए। अब सब इनके सामने अपनी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 1 से लेकर 3 तक देखें 1, ये फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 1, ये 4, ये भी 4, ये 3, ये 4, ये भी 4, 1 2 3, ये 3 और ये 2। अब ये स्टैटिस्टिक में एक टर्म यूज होता है समेशन। इस तरह का सिंबल होता है। समेशन का मतलब है कि मतलब है जिस तरह समेशन सम हम कहते हैं जमा, तो समेशन मतलब एडिंग वाला टर्मिनोलॉजी है। समेशन हम मतलब है इसमें हम जमा करते हैं। अगर मैं लिखूं कि समेशन एफ, तो समेशन एफ का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी को सम करे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को जमा करे। तो फ्रीक्वेंसी का जमा क्या आएगा, इन सब को अगर हम जमा करें तो 4 + 1 5 + 4 9, 9 + 3 10 11 12, 12 के साथ 4 ऐड करें तो 16, 16 20, 20 के साथ 3 ऐड करें तो 23 और 2 ऐड करें तो 25। 25 समेशन एफ मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका उनकी जमा। तो समेशन एफ फ्रीक्वेंसी की जमा 25। तो 25 देखें, ये सारे टर्म 25 ही थे। तो बस यही हमारा आंसर है। इस तरह क्लास इंटरवल बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी है। बहरहाल ये तो क्वेश्चन मैं सारा लिख चुका हूँ। ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो ये डेटा जो हमें दिया गया है 22 24 25 to 29 30 to 34 35 to 39 40 to 44 वगैरह। तो इसका हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो आपको मैंने बताया था कि हिस्टोग्राम ये क्लास लिमिट के लिए क्लास बाउंड्री हम इसलिए बनाते हैं कि क्लास लिमिट में बार ग्राफ जो हमारे साथ बनता है उनमें गैप होता है, और वो गैप ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाते हैं। अगर क्लास बाउंड्री की का किसी को आइडिया नहीं है तो स्टैटिस्टिक पर जो इसी चैप्टर पर पहला लेक्चर जो मैंने दिया था उस पर मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किए थे। ये चंद छोटी छोटी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो क्लास बाउंड्री हम फिर भी शॉर्ट अंदाज में बता देता हूँ। देखें, इस तरह क्लास लिमिट में हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। यहाँ पे गैप आ जाते हैं, ये गैप, इस गैप को ख़त्म करने के लिए हम क्लास बाउंड्री लेते हैं और हमारा ग्राफ फिर यूं बनता है इस तरह, मतलब एक गैप बीच में नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लास बाउंड्री बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बिल्कुल सिंपल है। 20 और मतलब है और 24, तो यूं करें 20 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 19.5, 2 यहाँ पे 0.5 ऐड करें तो 24.5, यहाँ से 25 सब्ट्रैक्ट करें तो 24.5, यहाँ से 29 ऐड करें तो 29.5। ये भी मैंने बताया था कि ये 0.5 हम क्यों करते हैं। पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसमें मैंने तफसील से सब कुछ बताया है।
यहाँ पे 30 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 29.5, यहाँ पे 0.5 ऐड करें तो 30 सॉरी 34.5, फिर 34.5 यहाँ पे ऐड करें तो 39.5, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो 39.5 और 44 के साथ ऐड करें तो 44.5, 45 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो 44.5 और यहाँ से 49.5, फिर यहाँ से 49.5 और यहाँ पे ऐड करें तो 54.5। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले लेक्चर में मैंने देखे यहाँ से 0.5 मैंने सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ऐड किया। हर एक में यही तरीका है कि लोअर क्लास लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करें और अपर क्लास लिमिट पे 0.5 ऐड करें। अब हम हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे वो भी बिल्कुल सिंपल है। देखें, अब हमने फ्रीक्वेंसी को देखना है कि फ्रीक्वेंसी किस अंदाज से है, तो वो 1 2 3 के फॉर्म में है। मैं 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे देखें तो मैं इसी अंदाज में लिख लेता हूँ। देखें, ये 19.5, फिर 24.5, फिर 29.5, फिर 34.5, 34.5, 39.5, 44.5, 44.5, 49.5, 49.5 और फिर 54.5, 54.5। ये देखें 91.5, फिर ये सारे मैंने तरतीब से लिखे। अब देखें 91.5 से 24.5 तक फ्रीक्वेंसी 1 है। ये देखें 19.5 से 24.5 तक फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर 24.5 से 29.5 तक फ्रीक्वेंसी 3 है। मतलब 24.5 और 29.5 यह फ्रीक्वेंसी 3 है। तो ऐसे आएगा। देखिए, इसके बीच में गैप नहीं आया। गैप इसलिए नहीं आया कि यहाँ का अपर क्लास लिमिट और यहाँ का लोअर क्लास लिमिट सेम है। हर एक में देखें अपर क्लास लिमिट और दूसरे का लोअर क्लास लिमिट सेम होता है। अच्छा, फिर 29.5 से 34.5 तक फ्रीक्वेंसी 4 है। ये 4, ये मतलब 4 के सामने आ गया। देखें, ये 3 के सामने आ गया। अच्छा, फिर 34.5 से 39.5 तक फ्रीक्वेंसी 5 है। तो 5 तक ऊपर ले जाएंगे, इस तरह 5 तक ले गए और ये फिर 39.5 से 44.5 तक फ्रीक्वेंसी 4 है। तो ये 4 के सामने यहाँ पे कट लगाएंगे और इस तरह। फिर 44.5 से 49.5 तक 2 है। तो 2 के सामने बिल्कुल यहाँ पे देखें, ये 2 है तो इसके सामने बिल्कुल हमने इस तरह करना है। फिर 49.5 से 54.5 तक 1 है तो बिल्कुल 1 के सामने इस तरह ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। अगर इससे आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं तो देखिए, हर एक का मिड वैल्यू मालूम करें। इस तरह हर एक का मिड वैल्यू मालूम करें। ये मैं फर्जी कर लेता हूँ, आपने फिर मिड पॉइंट